हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं नॉलेज एवं स्किल का, ठीक है, ज्ञान और कौशल का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक ले रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो हमारी बुक होती है, ठीक है, बीएड फोर्थ सेमेस्टर की ये बुक है। इसमें जो हम अपना जो टॉपिक आज ले रहे हैं वो है शिक्षण और प्रशिक्षण के ऊपर, ठीक है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर हम जो है अपना एक टॉपिक ले रहे हैं आज। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, आपको ये हमारा जो चैनल है, ये वीडियोस जो हम अपलोड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो मेक श्योर आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम बीएड से लेकर के लगभग बीएड के सारे ही असाइनमेंट्स को भी कवर करते हैं और बीएड के हम सारे टॉपिक्स को भी अब कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेसन प्लान भी हम प्रॉपर जो है हमने अपने वीडियोस इस चैनल पे हमने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये है हमारा टीचिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर। तो इसमें जो फर्स्ट है, सबसे पहले हम शिक्षण को डिफाइन करेंगे कि आखिर शिक्षण होता क्या है। हमने अपने इस जो अभी हम कंटेंट हम आपको बता रहे हैं कि जो भी हम कंटेंट हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि आपको बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। बहुत ही अच्छा आपको डेफिनेशन भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगा और आप इसे काफ़ी सारे मतलब एग्जाम में आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा जो है हम जितने भी अभी तक क्वेश्चन करा रहे हैं हम लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि उसमें अगर कोई शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर कोई आए, कोई ऑब्जेक्टिव या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए तो वो भी उसमें कवर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शिक्षण को, ठीक है। तो शिक्षण क्या है, हमने हाईलाइट किया हुआ है, वो चीज मेन है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसका सीधा संबंध अधिगम और विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन से होता है, ठीक है। आपको इस लाइन से ही पता चलोगे कि अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, शिक्षण का मतलब ये नहीं मतलब हमने कुछ चीज पढ़ लिया वो चीज शिक्षण नहीं कहलाएगी, ठीक है। जब तक कि इंसान के या फिर जब तक कि जो भी विद्यार्थी है या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जिस भी चीज का शिक्षण वो ले रहा है, जिस भी बारे में वो टीचिंग कर रहा है, उस चीज को या उस शिक्षण को लेने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तब तक वो शिक्षण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन हमने हाईलाइट किया वो बेसिकली यही है, क्योंकि मेन यही चीज है जिसे समझने की आवश्यकता होती है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसका सीधा संबंध अधिगम और विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन से होता है, ठीक है। जब भी किसी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए उस शिक्षण को लेकर के, तो समझ लीजिए कि आपके जो शिक्षण है वो बहुत ही मतलब अच्छी हो चुकी है, मतलब आपकी शिक्षण जो है हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। वो शिक्षण कार्य उसका पूरा हो चुका है, क्योंकि उसके व्यवहार में उसको लेकर के थोड़ा परिवर्तन आ चुका है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया क्रमिक तथा व्यवस्थित होती है जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री आदि अवयव सम्मिलित होते हैं। शिक्षण में विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य क्या होती है, अंतःक्रिया होती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है, इसलिए इसे एक सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो दो चीज हमने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेन चीज है कि ये भी आ सकता है कि मतलब शिक्षण को सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, इसे एक्सप्लेन करो, तो यही चीज आप एक्सप्लेन कर दोगे। और दूसरा यही है कि अगर शिक्षण को आ गया कि एक्सप्लेन करने के लिए तो आप इतना सारा टॉपिक इसमें लिख सकते हो, ठीक है, कंटेंट इतना आप ले सकते हो कि जब भी शिक्षण का सीधा संबंध क्या है कि जब भी क्या होता है किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, उसे उसको लेकर के या उसको ग्रहण करने के बाद वो होता है हमारा शिक्षण, ठीक है। अब इसके बाद प्रशिक्षण को हम देख लेते हैं कि प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो प्रशिक्षण का अर्थ किसी विशिष्ट कौशल में दक्षता प्राप्त करना है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। तो प्रशिक्षण होता है हमारा ट्रेनिंग, ठीक है। प्रशिक्षण में एक ही प्रकार के कार्यों की बार बार आवृत्ति होती है, मतलब किसी भी चीज की आप ट्रेनिंग लेते हो, ठीक है, तो उसे आप बार बार रिपीट करते हो उस चीज को, तभी आप माना जाएगा कि वो आपका क्या है, प्रशिक्षण है, ठीक है। अर्थात अब हाईलाइट हमने क्या किया है कि जब किसी कार्य को बार बार किया जाता है तो उसका अभ्यास हो जाता है और उस कार्य को करने के लिए अपेक्षित या अपेक्षित जो कौशल है उसका विकास हो जाता है, यही क्या है, प्रशिक्षण, ठीक है। मतलब आपको किसी चीज की आप जब भी आप ट्रेनिंग लेते हो किसी चीज की, तो उस चीज को आप प्रॉपरली मतलब जब तक आप उसमें एकदम दक्षता हासिल ना कर दो तब तक आप उसे जो है रिपीट करते रहते हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जिस विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है उसे व्यक्ति ना तो पुस्तकों से, ना व्याख्यान द्वारा और ना ही निर्देशों से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये प्रशिक्षण के बारे में है। जबकि शिक्षण को आप पुस्तकों द्वारा ले सकते हो, किसी के व्याख्यान द्वारा आप ले सकते हो, ठीक है, निर्देशों द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो शिक्षण को। वहीं पे प्रशिक्षण को आप सिंपली, अगर कोई आपको मुंह में समझा रहा है तो वो चीज़ आप उतना प्रॉपरली नहीं सीख पाओगे जब तक कि आपने उसे करके नहीं करा है। ठीक है, जब तक आपने उसे खुद नहीं करा है उस काम को, तो वो होता है हमारा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी कार्य विशेष में व्यक्ति की दक्षता या कुशलता का विकास करना होता है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं यहाँ पे शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या भेद है। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों के बीच में अंतर को डिफाइन करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीएड के एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहे तो यहीं से इसे नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको यहाँ ये सही लगेगा तो, या फिर आप इसे देख सकते हैं मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शिक्षण और प्रशिक्षण हमने इस तरह से दो भागों में, दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है, दो भागों में हमने इस पेपर को डिवाइड कर लिया। ठीक है, फर्स्ट क्या है, शिक्षण को देखेंगे कि जो शिक्षण का स्वरूप है वो क्या है, व्यापक है। ठीक है, बहुत बड़ा स्वरूप होता है शिक्षण का। वहीं अगर हम प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण का जो स्वरूप है वो सीमित होता है। ठीक है, क्योंकि आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं शिक्षण आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आप किसी भी चीज की नॉलेज ले सकते हो, किसी भी चीज की जानकारी आप ले सकते हो, कोई भी चीज आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सेकंड है, शिक्षण दीर्घ अवधि प्रक्रिया है, मतलब आप उसे जन्म से लेकर के जब तक आपका मन है तब तक आप उसे जो है ले सकते हो उस शिक्षण को। वहीं प्रशिक्षण क्या है कि प्रशिक्षण में दक्षता होने तक बार बार उसे दोहराया जाता है। वो मतलब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप बस करते ही जा रहे हैं। ठीक है, आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक उस पर जब आप दोहराओगे तो बाद में आप उसमें खुद ही दक्ष हो जाओगे। थर्ड इसमें है कि शिक्षण में व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। वहीं प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण का उद्देश्य एक या अधिक कौशलों में दक्षता प्राप्त करना है। ठीक है, तो इससे संपूर्ण विकास तो नहीं हुआ, सिर्फ किसी पर्टिकुलर कौशल में आपको विकास हो सकता है। आगे देखते हैं, शिक्षण का कार्य औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। वहीं अगर प्रशिक्षण की हम बात करें तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि कोई औपचारिक कक्षाएं आप स्थापित करें या औपचारिक क्लासेस आप ज्वाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण का पाठ्यक्रम विस्तृत होता है। ये जैसे हमने फर्स्ट वाले में भी देखा कि जो शिक्षण है उसका स्वरूप व्यापक होता है। ठीक है, वहीं जो प्रशिक्षण है उसका भी पाठ्यक्रम क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, क्योंकि आपको किसी एक पर्टिकुलर कौशल के बारे में बताया जाएगा, या फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा कौशलों को कितने ज़्यादा प्रशिक्षणों को आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण प्रशिक्षण का आधार है। वहीं प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण के प्रारंभ हेतु शिक्षण आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण में सामाजिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। वहीं प्रशिक्षण में क्या है, सामान्य तो कठोर अनुशासन पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण में मूल्यांकन सतत चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि आप जिस भी ढंग से मतलब आप शिक्षण लेते रहते हो तो उसका मूल्यांकन आप खुद ही करते रहते हो। ठीक है, ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो कहीं से तो उसका मूल्यांकन आप खुद ही करोगे कि मतलब वो आपको याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से वो सही ज्ञान था या नहीं था, इस चीज़ का मूल्यांकन आप करते रहते हो। वहीं प्रशिक्षण की जो मूल्यांकन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है। ठीक है, एक अवधि समाप्त होने पर ही आप मूल्यांकन कर पाओगे कि किसी पर्सन ने या किसी विद्यार्थी ने वो चीज़ ग्रहण करी है, उस चीज़ का प्रशिक्षण उसने ग्रहण कर लिया है या नहीं किया है। ठीक है, और इसमें जो हमारा लास्ट है वो है, शिक्षण में व्यक्ति का प्रेरणा स्रोत सामाजिक प्रतिष्ठा है। वहीं प्रशिक्षण की हम बात करें तो प्रशिक्षण बेसिकली कोई भी तभी लेता है जब उसे अपना आर्थिक पक्ष को जो है मजबूत करना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ हमने जो है डिफ्रेंशिएट किया था, हमने जो है शिक्षण और प्रशिक्षण को। ठीक है, लास्ट में हम थोड़ा सा लिख देंगे कि वस्तुतः शिक्षण और प्रशिक्षण में गहरा संबंध है। शिक्षण ज्ञान प्रदान करता है और प्रशिक्षण उससे आगे मार्ग दर्शाकर कौशल उत्पन्न करता है। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और प्रशिक्षण उसका प्रभावी उपयोग करता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसे और ज़्यादा डिफाइन कर लिया, एकदम से हमने जो है उसके जो डिफ्रेंशिएट हमने किया था उसको हमने एकदम से समाप्त नहीं कर दिया। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा 4 लाइन और उसके बारे में लिख दी। ये जो है होता है ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से हल आपको करना है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा प्रशिक्षण की प्रकृति और उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं।
आज हम बस इतना ही अपने इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो मेक श्योर आपसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए गाइज, ठीक है। और यहाँ पर है कि शिक्षण की प्रकृति और विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट हमने लिया है शिक्षण एक अंतःक्रिया है, ठीक है। सेकंड इसमें है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इन हेडिंग्स को आप इसको आप प्रॉपर एक हेडिंग के रूप में भी ले सकते हो, ठीक है। इनके अंदर आप अपना कंटेंट, क्योंकि उतने ज़्यादा टफ नहीं है, इनके अंदर आप अपना कंटेंट भर सकते हो, क्योंकि अभी हमने शिक्षण प्रशिक्षण को जो है ठीक तरीके से एक्सप्लेन करा था अभी, ठीक है। तो शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। थर्ड इसमें है कि शिक्षण का कार्य ज्ञान प्रदान करना है, ठीक है। फोर्थ है शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। नेक्स्ट इसमें है कि शिक्षण के दो मुख्य अवयव हैं। कौन कौन से अवयव हैं? फर्स्ट होता है इसमें सीखने वाला और दूसरा होता है इसमें सिखाने वाला। ये दो इसमें मुख्य अवयव हैं। सिक्स्थ है इसमें शिक्षण स्मृति, बोध व चिंतन से संबंधित प्रक्रिया है। सेवंथ है शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। एट्थ हमने इसमें लिखा है पॉइंट, वो है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, उसके अंदर हमने शिक्षण को बताया है कि शिक्षण क्या होता है, ठीक है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बोलने का अर्थ होता है यहाँ पे जो है हमने बताया हुआ, आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जॉन डीवी के अनुसार क्या है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और इसके 3 ध्रुवों में कौन कौन सी चीजें होती है? एक तो शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। इन 3 चीजों के मेल से ही जो है एक प्रॉपर शिक्षण जो है कंप्लीट होता है। तो इसीलिए जॉन डीवी के अनुसार क्या है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। 9th पॉइंट हमने इसमें लिया है कि शिक्षण में अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। और 10th इसमें लास्ट पॉइंट हमारा है आज का कि शिक्षण का कार्य अधिगम को प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।